हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 19 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने इस लेक्चर में पढ़ा था भारतीय कलाकृतियों के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अब आगे क्या है, कौन सी कलाकृतियाँ आपको पढ़नी है। इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूलों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति होती है। थंदक कलाकृतियाँ, थंगक क्या नाम है उस कलाकृति का बेटा नाम है जो भारतीय कलाकृतियों में शामिल है। तो इन चित्रों के दर्शन भाव से ही सांसारिक कष्ट कट जाते हैं। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन, मंडल, ब्रह्मांड का प्रतीक और उपदेश। थंगक चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। अभी आपने जिस कलाकृति के बारे में पढ़ा था वो कौन सा था, थंगक। तो थंगक जो चित्र बनाए जाते हैं, इन चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों का विशेष स्थान दिया जाता है। इसे सफ़ेद कपड़े पर बनाया जाता है और गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों के रंगों का विशेष प्रयोग किया जाता है। श्वेत शांति, सुनहरा नवजीवन, आनंद और निर्वाण का द्योतक ही होता है। ये कौन सा जो आपने अभी थंगक चित्र के बारे में पढ़ा बेटा, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कैसे चित्रकारी इसकी की जाती है। तो लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा का तो काला का सूचक होता है, और जो काला रंग है ये क्रोध, और पीला रंग अनुकंपा, और हरा रंग चेतना तथा बोध का प्रतीक होता है। रंग योजना के कारण ये चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं। अब जो थंगक शैली से बनी कलाकृतियां हैं, आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप माना जाता है। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। ये एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है और इस कला शैली से बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। भित्ति के अतिरिक्त तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु शैली भी प्रचलित है। आपने अभी थंगक चित्र शैली के बारे में बेटा पढ़ा। अब आपका ये दूसरी शैली तंजावुर बताई जा रही है। अब ये 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। किसका शासन था? मराठों का। तो मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। तो उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास होता है। और तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक किससे बनता है बेटा? कटहल की लकड़ी से बना होता है। मूल फलक पर गोंद से गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है और सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है उसको चिपकाकर, और इस सतह को चिकने पत्थर या सीप में घिसकर इसको समतल बना लिया जाता है। और पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में फिर क्या होता है, कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई होती है और रत्नों के किनारे पर सोने के वर्क लगा दिए जाते हैं जो इमली की गोंद से चिपकाए जाते हैं। और जड़ाओं का काम पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए।